मेरा राम, मेरा कान्हा। माँ, अपनी माँ को पहचाना बालवीर? यही तो है तुम्हारी बरसों पहले बिछड़ी हुई माँ, तुम्हारी असली माँ। माँ, 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 ये सपना थी वो औरत। ये औरत मेरे सपने में बार बार क्यों आ रही है? ये तो वही औरत है जिसको मैंने सुबह बचाया था। ये औरत मेरे सपने में भी आ रही है और मुझे असल जिंदगी में भी दिख रही है। आखिर इस औरत से क्या नाता है मेरा? कौन? खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रानी परी, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ कहिए बालवीर, क्या कहना चाहते हैं? रानी परी, दरअसल कुछ दिनों से हमारे साथ ऐसा हो रहा है जैसा पहले कभी हुआ ही नहीं। दरअसल हुआ यूं कि माँ, रानी परी, पता नहीं क्यों, लेकिन जब भी वो महिला मेरे पास होती है मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वो मेरी कोई अपनी है, मेरा कोई रिश्ता है उनके साथ। नहीं बालवीर, बालवीर, ये तो सिर्फ आपके मन का वहम है। आपका रिश्ता तो हम सबके साथ और पृथ्वीलोक के साथ सच्चों के परिवार के साथ है। माँ, आप सच कह रही है, लेकिन माँ, जब भी वो महिला मेरे पास होती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे पास है, और जब भी वो मुझे कुछ खिलाती है तो ऐसा लगता है कि आप मुझे कुछ खिला रही है। रानी परी, ये सब सुनकर तो लगता है कि उस महिला का बालवीर के साथ कोई पुराना रिश्ता है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हैं आप? रानी परी, वो औरत कौन है, कहां से आई है, हमें कुछ नहीं मालूम, और इतनी आसानी से आप हमारे बालवीर का रिश्ता उस औरत के साथ जोड़ रहे हैं। शांत हो जाइए बालपरी, शांत हो जाइए। परियों, ये बहुत ही गंभीर विषय है और जल्दबाजी में हम कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते। इसीलिए हम स्वयं पृथ्वीलोक जाएंगे और उस महिला से मिलेंगे, और उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि आखिर सच है क्या। जी। या तो वो महिला ढोंगी है, और या बालवीर उसके प्रति जो अपनापन महसूस कर रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस सुई धागे से क्या बनाऊं। हाँ, वो वाली ड्रेस बनाती हो, मस्त होगी। देखा? वाओ, क्या मस्त ड्रेस है। ये सुई धागा तो बड़ा ही कमाल का है। नहीं, ये सुई धागा का नहीं,
ये सब मेरा कमाल है। वो क्या है ना, सुई धागे ने तो सिर्फ ड्रेस बनाई है, लेकिन मैंने इसका डिजाइन सोचकर इसे तैयार किया है, समझा? मतलब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आर्किटेक्ट का दिमाग लगता है, वैसे ही। अब देखना, मैं इससे भी बढ़िया डिजाइन बनाऊंगी, तू चौंक जाएगा। अब देखना। हाँ, अब देख कैसी है? क्या डिजाइन वाली मस्त ड्रेस बनाई है तूने, देख देख। हाँ? नहीं नहीं, ये डिजाइन मेरी नहीं है, मैं ये डिजाइन नहीं बनाना चाहती थी, ये तो सुई धागे ने अपने मन से बनाई है। ए सुई धागे, जल्दी से मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस बना दे, वरना पीट दूंगी। अब देखना। अब देखना। हाँ? बालवीर ने कहा था ना, ये सुई धागा बहुत शरारती है, इसलिए इसे प्यार से बात करना। मैं पीट दूंगी, धो दूंगी, ये सब नहीं चलेगा। तुझे मैं बाद में देखती हूँ। सुई धागे जी, प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया है कि ये सब आपका ही कमाल है। अब प्लीज मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस बना दो, प्लीज। प्लीज। हाँ? हाँ? वाह! वाह! मस्त है ना? वाटर ड्रेस! वाह! मैंने इतनी प्यारी ड्रेस कभी नहीं देखी। मैंने भी। मुझे यही पहननी है फाइनल में। बालवीर, अरे हाँ, आइडिया। मानव, मैं फाइनल शो के लिए ऐसी सेम डिजाइन वाली ड्रेस अपने हाथों से बनाऊंगी और वो पहनूंगी। और ये वाली ड्रेस रिहर्सल्स के लिए। हाँ, गुड गुड। चलो अब मैं भी रिहर्सल्स के लिए ड्रेस बनवा लेता हूँ। हाँ। अरे वो बल्लू लल्लू कहाँ है? उसका क्या सीन है? वो फिर से अपने चाचा के यहाँ गया है, पता नहीं वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा भी या नहीं। वो भी ना पूरा लल्लू है। छोड़, तू अपने लिए कपड़े बना ले, उसके बाद हम लोग जाएंगे रिहर्सल्स के लिए। ये है बटन टूटा हुआ है, ऑफिस भी कैसे जाऊं स्मिता? चल ठीक है? भैया, चलो। अरे आज अरे रुकिए, मीटिंग है, नहीं कश्मा। देर तो स्मिता, मुझे बॉस डांटेगा, जल्दी स्मिता, कितनी देर है? ठीक है। अरे वाह, अरे कहाँ हो स्मिता? अरे सुई धागा नहीं मिल रहा था, पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया, तो उनके कमरे में से ये सुई लेकर आई। इतनी बड़ी सुई? तो क्या करूँ, सुई धागा नहीं मिल रहा था तो। आप बिना क्या हुआ है आज आपको? देखा, मैं ना होती तो ये रुमाल कौन देता आपको? तुम ना होती तो पसीना ही नहीं आता। हाँ, चल अब मैं चलता हूँ। कहाँ चलते हैं? बैठिए और नाश्ता करके जाइए, बैठिए। अरे लेकिन स्मिता, बैठिए। स्मिता। बिना नाश्ता किए नहीं जाएंगे अब। अरे कस्तूरी, मुझे लेट हो रहा है, समिति ने मुझे चेयरमैन बनाया, अब मैं ही लेट पहुंचूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचने दो। पहले आप शांति से बैठ के ना ब्रेक डांस कर लीजिए। कस्तूरी, ब्रेक डांस नहीं, ब्रेक फास्ट। वही सेम टू सेम। बैठो। बस थोड़ा खिसक ना। अरे वाह बाबूजी, पहले मैं इस चेयर में बैठा हूँ। अरे बेटा जल्दी जाना है मुझे मीटिंग में। लेकिन ऐसा कैसे यार, ये तो बापूजी स्मिता। ऐसा कैसे, क्या मतलब? अभी थोड़ी जगह देना, मैं तेरा बाप हूँ। क्या कर रहे हो? सच में चिपक जाते तो पता चलता।
एक काम करते हैं बाबूजी, एक काम करते हैं, 5 मिनट की तो बात है, नाश्ता करते हैं, दोनों साथ में निकल जाएंगे बाहर, है ना? ठीक है ठीक है, चल। मेरा वाला बहुत अच्छा है बाबूजी। मेरा वाला तो इससे भी अच्छा है। ये हाँ ये अरे वापिस तूने वही किया जो मैंने लिया था, वो तू ले रहा है। पिता बार बार बाबूजी मैं जो लेता हूँ वही लेते हैं। अरे प्लेट में ले लीजिए ना, क्या ऐसे खा रहे हैं आप? चले बाबूजी उठिए, हो गया, हो चलो। गया। हाँ ये तो मुझे क्यों खींच रहा है? छोड़ दे मुझे। कहाँ है? कहाँ है? बाबूजी कहाँ है? कहाँ है? लेकिन महेश, अरे बाबूजी, अरे महेश, कहाँ है आपने? आप पीछे, मैं खींचूंगी। अरे वाह, आप लोग कीचम काची खेल रहे हैं। कीचम काची मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा, मजा आएगा। रॉकी, खींचा खाची खेल नहीं रहे हैं, मेल हो गया है और कैसे हुआ पता नहीं है। नहीं नहीं, अब मुझे लग रहा है कि इन लोगों के कपड़े में ना गोंद चिपक गया है और ये लोग चिपक गए। नहीं नहीं माँ, मुझे तो लग रहा है जैसे बापूजी को अटकने की बीमारी है, वैसे महेश को चिपकने की बीमारी हो गई है। अरे ऐसे अंदाजा मत लगाओ, पहले हमको छुड़ाओ उसके बाद सोचना। हाँ हाँ, रॉकी भाई आइए। 1 2 3 क्या कर रहा है रॉकी? आइडिया। खींची करके इधर गया। गर्दन गई मेरी माँ, माँ गर्दन गई। कुछ करो। रॉकी, एक और आइडिया। हाँ बोल बोल। चला गया। चला गया? कौन चला गया? रॉकी चला गया बाबूजी। हैं? लेकिन रॉकी चला गया, अभी वो बोल रहा था। अरे आइडिया लेके रॉकी चला गया। अभी आइडिया का वो क्या करेगा? ये आइडिया तो यहाँ होनी चाहिए ना। हाँ लेकिन क्या करें? क्या करें? बालवीर, आप यहीं रुकिए। वो महिला आपको पहचानती है, लेकिन हम परियों को इस वेशभूषा में वो नहीं पहचान पाएंगी। इसीलिए हम सब परियों का ही वहां जाना ठीक रहेगा। आप यहाँ हमारा इंतजार कीजिए। चलिए परियों। आओ परी, आने में तुम्हें देर लगी पर आखिर आना पड़ा तुम्हें। अरे वाह, ये सब कितनी प्यारी चीज है। और ये देखिए, बहुत सुंदर है ना? सचमुच ये तो बहुत ही सुंदर है। सुनिए, ये सब सामान हाथ से बनाया हुआ लग रहा है। ये सब आप कहाँ से लाई? राजस्थान से। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। राजस्थान से? राजस्थान तो हमारा भी देखा हुआ है। आप राजस्थान में कौन सी गांव से हैं? बंजारों का कहाँ कोई गांव होता है, जहाँ रोटी मिले वहीं रह लेते हैं। कभी बाड़मेर, कभी बीकानेर, कभी भरतपुर। ये भरतपुर तो वही गांव है जहाँ से बालवीर हमें मिले थे। बंजारों का कहाँ कोई गांव होता है, जहाँ रोटी मिले वहीं रह लेते हैं। कभी बाड़मेर, कभी बीकानेर, कभी भरतपुर। ये भरतपुर तो वही गांव है जहाँ से बालवीर हमें मिले थे। भरतपुर? भरतपुर गांव में कब गई थी आप? उस गांव को कैसे भूल सकती हूँ? मेरा बेटा जब पालने में था तब गई थी उस गांव। आप लोगों को कुछ खरीदना है कि ऐसे ही मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो?
सुबह से गर्मी हो रही है, बोनी भी नहीं हुई है। सुनिए, ये आपने अपने गले में क्या पहना है? ये बिकाऊ नहीं है बहन, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, इसे नहीं बेच सकती मैं। मुझे लगता है आप लोग ऐसे ही टाइम खराब कर रहे हो। आप लोगों को कुछ नहीं खरीदना है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका ये सारा सामान खरीद लेंगे। आप ऐसा कीजिए, आप अपना ये सारा सामान हमें बांध कर दे दीजिए। सच? सच। आपका बहुत भला हो बहन, बहुत भला हो आपका। तुम्हारा भला नहीं, बुरा हाल होने वाला है परियों, और साथ में तुम्हारे प्यारे बालवीर का, क्योंकि जल्दी तुम अपने हाथों से बालवीर को मुझे सौंप जाओगी, उसे हमेशा हमेशा खो देने के लिए। परियों, उस महिला के आभूषण पर परी तारा का निशान देखकर हम भी सोच में पड़ गए कि कहीं कहीं सचमुच में वो महिला बालवीर की मां तो नहीं। जी आप क्या कह रही है रानी परी? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो औरत जरूर कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है, कोई ढोंग कर रही है। रानी परी, हमने रक्षक परी को बालवीर के असली माता पिता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था ना? हाँ रानी परी, तो आप उन्हें बुलाइए, हो सकता है कि वो इस बारे में कोई जानकारी दे पाए। हाँ परी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और आपने हमें अच्छा याद दिलाया। हम अभी रक्षक परी को यहाँ बुलाते हैं, अब वो ही हमें सारा सच बताएंगी। रक्षक परी, रक्षक परी, रक्षक परी, हमारे सामने उपस्थित हो। रक्षक परी, आप जहां कहीं भी हैं, तुरंत परी लोक में आइए। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। ये रक्षक परी क्यों नहीं आ रही है? देखा रानी परी, रक्षक परी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है जो आप पर हम नहीं देख पा रहे हैं। वाह वाह विनाशनी, वाह! बनाया क्या खूब उल्लू आपने परियों को। खुश हुए इस ब्रह्मांड के होने वाले राजा श्री श्री तोबा तोबा जी। सेवक, ब्रह्मांड के होने वाली रानी का सेवक। सीखो मुझसे तौबा तौबा, सीखो महाविनाशिनी से। मुझे पता था कि परियां मुझसे मिलने आएंगी, ठीक उसी तरह मुझे यह भी पता है कि उनकी अगली चाल क्या होगी। क्या होगी? अब परियां अपनी साथी रक्षक परी से मिलना चाहेंगी, क्योंकि एक रक्षक परी ही है जिसे बालवीर के असली माता पिता की सही जानकारी है। अरे लेकिन है करके रखा आपने तो कैद रक्षक परी को अपने कारावास में। अगर लग जाएगा पता परियों को तो हो जाएगा आपका बंटादार और खुल जाएगी हमारी पोल पट्टी। नहीं तौबा तौबा, परियों को पता चलने से पहले ही रक्षक परी उनके सामने होगी। सामने होगी? कैसे?
खूब। रानी परी, रक्षक परी का यहाँ नहीं आ पाना इस बात का संकेत है कि ये मामला उतना भी सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अब तो हमें हमारे कदम और भी ज्यादा सोच समझ के उठाने होंगे। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पता लगाते हैं कि रक्षक परी आखिर है कहाँ। बालपरी, इस जादुई चक्र में साफ साफ दिखाई देगा कि अभी रक्षक परी कहाँ है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो रक्षक परी, खुश रहो। रक्षक परी, क्षमा कीजिए रानी परी, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। रानी परी, आप हमें बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? रक्षक परी, हम जानना चाहते हैं कि बालवीर के माता पिता कहाँ हैं। रानी परी, वो लोग तो बंजारे हैं, और बंजारों का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी इस शहर तो कभी उस गांव। बंजारे तो कभी एक जगह टिके नहीं बैठते। हाँ रक्षक परी, लेकिन इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? कौन से गांव में? गांव में नहीं, शहर। जी रानी परी, इस वक्त वो लोग मुंबई शहर में हैं। मुंबई? मुंबई शहर? रक्षक परी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि बालवीर के माता पिता मुंबई शहर में हैं? जी रानी परी, जब से आपने हमें उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है, तब से लेके अब तक हमने उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। रानी परी, आप कहे तो हम आपको उनके पास ले चलते हैं। ठीक है रक्षक परी, हम आपके साथ बालवीर के माता पिता से मिलने मुंबई शहर अभी जाएंगे। मुझे भी देखनी है फाइनल मैच। अब मुझे भी मुझे देखनी है। मुझे देखनी है। अरे मैच। अरे हाँ, अरे वाह, फाइनल मैच देखने में कितना मजा आ रहा है। हो जा। बाबूजी ऐसा धक्का, बाबूजी धक्का मत मारिए बाबूजी। फाइनल मैच को छोड़, हमारा कुछ फाइनल कर। आइडिया। बोल 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 बोल। महेश बेटा, क्या आइडिया दिया रॉकी ने? रॉकी चला गया बाबूजी। है? रॉकी नया सीखा है, आइडिया बोल के चला जाता है। और ऐसा जब जब करता है ना, तब खतरनाक आइडिया लेके आता है बाबूजी। क्या खतरनाक आइडिया? क्या? अरे रुक ना, मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या बाबूजी? क्या बाबूजी? आइडिया। बाबूजी, अब देखिए मैं कैसे आप दोनों को बीच से काट देता हूँ। मेरा मतलब अलग कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। अरे भाई तू रहने दे, हम लोग ऐसे ही ठीक है, और तू भी वहीं पर ठीक है। अरे बाबूजी, क्या ऐसे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, अरे उसे अलग करने दीजिए ना, बेचारा अलग ही तो कर रहा है। भाग भाग भाग। अरे क्या भाग बाबूजी, वो बेचारा कर रहा है तो करने दीजिए ना, उसको निकालने दीजिए। अरे हाँ, मैं अलग करूंगा, मैं अलग करूंगा। बाबूजी, अब खड़े क्यों भागे? रॉकी भैया क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो मोटा भाई और बाबूजी चिपक गए, इसलिए मैं काट के अलग कर दूंगा। अरे ये कोई घास है क्या आप काट के अलग कर देंगे? नहीं नहीं, मैं अलग करके रहूंगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, बापूजी और तुम्हारे पापा दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। एक मिनट, क्या आपने हमारे रूम से सुई धागा लिया था? हाँ? हाँ बेटा। हाँ?
गए काम से। मतलब अभी वो सुई धागा कहाँ है? वो वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखा है। चलो चलो। हे भगवान, इन दोनों को अलग कर दीजिए। ये रहा। देख सुई धागे, पापा और दादाजी को अलग कर दे वरना पीट दूंगी। नहीं, प्यार से डियर सुई धागे, प्लीज हमारे पापा और दादाजी को अलग कर दे प्लीज। मानव, इसने ही गलती की है, इससे कैसे प्यार से बात कर सकते हैं? लेकिन मेहर, बालवीर ने बोला है ना कि इसके साथ प्यार से बात करना है। ठीक है, प्लीज प्लीज। बापूजी रोकिए, बापूजी, रॉकी को रोकिए बापूजी। अरे नहीं नहीं रॉकी भैया। देखिए, आप सबने ट्राई कर लिया, लेकिन अब हमारी बारी है। एक बार हम ट्राई करते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, है ना? अरे कैसे करोगे बेटा? जाओ मानव धीरे। हाँ, देखो लगे नहीं। नहीं हो रहा है। अरे जल्दी। अरे देखा, हमने कहा था ना। ये बच्चों, दूध पी पी के तुम लोगों में जबरदस्त ताकत आ गई है। तो मैं भी दूध पीऊंगा, चाय में डाल के। रानी परी, यही है बालवीर के माता पिता का घर, यही रहते हैं वो लोग। रक्षक परी, क्या आपको पूरा भरोसा है कि ये महिला ही बालवीर की असली माँ है? जी रानी परी। और तब से ये बेचारी बालवीर की याद में तड़प रही है। अरे बावली, तू कब तक ये तीसरी थाली सजाती रहेगी? अब हमारा बेटा जो अब तक नहीं आया, वो अब क्या आएगा? आएगा, मेरा बेटा आएगा। एक बहुत बुरी परी उसको मुझसे छीन कर ले गई थी, पर उस वक्त वहां एक अच्छी परी भी थी। मुझे विश्वास है कि वो अच्छी परी मेरे बेटे से मुझे जरूर मिलवाएगी। क्या सोच रही हैं बालपरी? क्या आप अब भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ये महिला ही बालवीर की असली माँ है? रक्षक परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया। अब आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको फिर से याद करेंगे। जी रानी परी। परियों, हमें इस विषय पर अंतिम निर्णय लेना होगा। हम और विलंब नहीं कर सकते। चलिए बालपरी। अभिनय श्री श्री तोबा तोबा जी का आपको। बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, हूँ मैं बेताब अपनी तारीफ सुनने के लिए। बोलिए बोलिए। इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, पर काट दूंगी तुम्हारी।
बार है निकल सकता, एक बार पत्थर से दूध, पर हो नहीं सकती कभी ये कुछ चल कुकड़ी। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। परियों, हमें लगता है कि हमें बालवीर की माँ को बालवीर से मिला देना चाहिए। लेकिन रानी परी, बालवीर हमारा बेटा है, हम उसकी माँ है। क्या हमारा प्यार बालवीर के लिए इतना कम पड़ रहा है कि आप बालवीर को उस औरत के साथ मिलवाना चाह रहे? बालपरी, हम सब जानते हैं कि आपकी ममता में कोई कमी नहीं है। आपने तो बालवीर को एक माँ का पूरा प्यार दिया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें अच्छे संस्कार दिए। लेकिन बालपरी, हम ये भी भूल नहीं सकते कि उस महिला ने बालवीर को जन्म दिया है। हम एक माँ से उसके बेटे का अधिकार नहीं छीन सकते। हाँ बालपरी, आप एक बार बालवीर के नजरिए से सोच कर देखिए। जीवन में कहीं ना कहीं वो अपनी जन्म देने वाली माँ की कमी महसूस करते हैं। हाँ, तभी तो जब भी वो महिला उनके पास होती है तो उन्हें वो एहसास हो रहा है, वो सुकून मिल रहा है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। बालपरी, परियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बालपरी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को इस नजरिए से भी देखिए कि बालवीर के जीवन में उस महिला के आने से कितना अच्छा असर होगा। वो कितने खुश होंगे जब बालवीर को उनके जीवन में एक और माँ का प्यार मिलेगा। हाँ बालपरी, हम सब भी बालवीर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस महिला के आने से हमारे प्यार में कोई कमी तो नहीं आएगी ना बालपरी? बस परी, अब हम बालवीर को बुलाने जा रहे हैं। हमें बालवीर को उनकी माँ से मिलवाने में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? रानी परी, आपने मुझे बुलाया? बालवीर, हम सब ने बहुत सोच विचार किया, बहुत चर्चा भी हुई और पूरी जांच पड़ताल के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उस महिला की ममता सच्ची है और वो महिला ही आपको जन्म देने वाली आपकी माँ है। चलिए बालवीर, आपकी माँ से आपको मिलवाने का शुभ समय अब आ गया है। अभी तक तौबा तौबा बने हुए हो, जल्दी से बालवीर के पिता का रूप धारण करो अभी, नहीं तो परियां आ जाएंगी। आती होगी परियां। अरे आएगा नहीं कोई परिंदा भी यहाँ पर? चल गया होगा पता परियों को आपकी घटिया योजना के बारे में, इसलिए नहीं आई वो अभी तक। चलिए परियों, अंदर चलकर बालवीर की माँ को शुभ समाचार देते हैं। चलिए चलिए बालवीर। अरे है ही नहीं कोई फायदा बालवीर के पिता का रूप लेने का, जब है ही नहीं आने वाली कोई परिया यहाँ पर। हुआ क्या?
आप लोग? और आप लोग हमसे क्या चाहती हैं? हम सब परियां हैं। और आप? क्या कहा आपने? परियां? पिछली बार जब परी आई थी तो मुझसे मेरे बेटे को अलग कर दिया था। अब क्या लेने आई हो? देखिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि लौटाने आए हैं। हम आपका खोया हुआ पुत्र आपको लौटाने आए हैं। मेरा बेटा? ये मेरा बेटा है। हाँ, और आपका लाल अब बहुत बड़ा हो गया है। किस्मत ने मुझे पहले भी मिलवाया इससे। इसने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा नाम बालवीर है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को बचाने वाला बालवीर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब हम गांव जा सकते हैं। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होकर अपने गांव जाइए। आप बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो हमारे साथ ही रहता है। हम उसकी चिंता क्यों करेंगे? वो अब हमारे साथ रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा। फिर हम उसकी चिंता क्यों करें? चलो बालवीर, हम अपने घर चलते हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अब बालवीर को कैसे? बालपरी। लेकिन रानी परी, बालपरी, देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ बालवीर को आपसे मिलाने लेकर आए थे। आप इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं लेके जा सकती? इतने बरसों बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। दोबारा अपने बेटे से अलग नहीं हो रही मैं। वाओ कितनी मस्त तैयारी हुई है ना। मानव, हाय हाय हाय, सुपर्ब ड्रेस। अरे तेरी ड्रेस कहाँ है? तू लेके नहीं आई? मेरी तो ड्रेस बनी ही नहीं, मैं लाऊंगी कहाँ से? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। नेहा, तुम टेंशन मत लो, मेहरा भी आती होगी, वो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। एक बात बता दूं आपसे, नहीं डरता किसी के बाप से। वाह मंटू बॉस, तुम्हारी क्या ड्रेस लग रही है। मुझे लगता है फाइनल में आप जीत जाओगे। ये मुझे भी पता है, पिद्दी कुछ नया बता। और तुम पिद्दियों को ये पता है क्या? मुझे लंदन पेरिस से फोन आ रहे हैं फैशन शो के लिए, फैशन शो का शो स्टॉपर बनने के लिए। चल अभी निकल चल। मंटू बॉस,
इतना भी मत फेंको। यहाँ सबको पता है कि आपको चिंच पोकली से भी फोन नहीं आता है, तो लंदन पेरिस से कहाँ से आएगा? चलो बॉस वो सब छोड़ो, अभी आप रेडी हो जाओ, रैंप वॉक शुरू होने वाला है। हाँ मोंटू बॉस, आप ये स्टॉल मतलब ट्रक के ऊपर तंबू डाल लो, मतलब केक के ऊपर चेरी। अरे आप ये स्टॉल डाल लो बॉस। फिर आप एकदम अमावस के चांद लगोगे, मतलब कि पूर्णिमा के चांद लगोगे। चलो बॉस। ये मोंटू, अरे बॉस संभाल के। कौन बॉस? अरे आई लव, अरे बॉस वाओ मेहर, हमारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तो फाइनल में जीत जाओगी। थैंक यू। ये पिग्गी ना बिना पहनने का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर देते और अभी इस मेहर की। मोंटू बॉस आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अरे तू है, इसी बात का टेंशन है। तो क्यों है? दूर हट जा मेरी नजर से, मर जा कहीं जाके। नहीं बॉस, आज मैं आपके नमक मिर्ची मसाले शक्कर सबका कर्ज अदा करके ही जाऊंगा। मोंटू बॉस आज देखना, इस मेहर के ड्रेस के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, आप देख लेना, इतने टुकड़े करूंगा। महर अब तुम्हारी बारी आ गई, जाओ। मानव नेहा, मैंने सोचा कि पहले नॉर्मल ड्रेस में रिहर्सल करती हूँ, क्योंकि अगर इस ड्रेस को कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। जा रहा हूँ। माँ, इतने वर्षों बाद मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं भी इतना ही खुश हूँ जितना आप। और वापस आपसे बिछड़कर मैं आपको और अपने आप को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन माँ, दुनिया में जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता है तो मुझे मदद के लिए पुकारता है। अगर कोई भी बच्चा मुझे मदद के लिए पुकारेगा और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी मदद कौन करेगा? नहीं भाई, तुमने बहुत बच्चों की रक्षा कर ली, अब तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है। और उन बच्चों के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा बेटा जैसा था वैसा वापस कर दीजिए। इसकी सारी शक्तियां ले लीजिए आप लोग और इसे एक साधारण बालक बना दीजिए। सारी शक्तियां वापस ले लो? ये क्या कह रही है आप? बालवीर की शक्तियां वापस लेने की बात कहां से आ गई? हम बालवीर को शक्तिहीन कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है रानी परी। हम आपको शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये औरत ढोंग कर रही है। ये बालवीर की माँ हो ही नहीं सकती, ये ढोंगी है। क्या कहा? हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे आंसू ढोंग कर रहे हैं? इतने वर्षों बाद आपने हमारा बेटा हमें वापस लौटाया। अगर ऐसा ही है तो ले जाए इसे यहाँ से। और कान खोल के सुन ले, अगर इस बार आपने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया तो हमारी जान चली जाएगी।
मर जाएंगे हम। परियों, अगर आप लोगों को हमारे बेटे को हमसे मिलाने का ढोंग ही करना था तो क्यों लाई हमारे बेटे को हमारे पास? देखिए, हम जानते हैं कि आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बालवीर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों के पास छोड़ जाने का और उनकी सारी शक्तियां वापस लेने का फैसला हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें थोड़ा समय दीजिए, हम शीघ्र ही आपसे मिलने आएंगे। चलिए बालवीर, हमारे साथ चलिए। बालवीर, हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। बालवीर के बगैर हम कैसे रह पाएंगे? हाँ रानी परी, है हमारे लिए मुश्किल ये कल्पना करना भी कि चला जाएगा बालवीर हमें छोड़कर। परियों, डूबा डूबा एक, हम भी बालवीर को नहीं खोना चाहते, लेकिन अभी एक माँ के अधिकारों का प्रश्न है, एक माँ की ममता का प्रश्न है, एक माँ का अपने पुत्र से जुदाई को सहन करने का प्रश्न है। इसीलिए हम बालवीर को जाने से नहीं रोक सकते। ये आप क्या कह रही है रानी परी? क्या हम बालवीर की माँ नहीं है? क्या हमारी ममता में कभी कोई कमी रह गई थी जो आप बालवीर को उस औरत के पास भेजने की बात कर रही हैं? नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। नहीं, मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ मिल गई, लेकिन आप ही मेरी माँ और मैं आपका बेटा। बालवीर, अगर ऐसा है तो फिर आप उस औरत के पास क्यों जाना चाहते हैं? आप यही रह सकते हैं हमारे साथ परीलोक में, जैसे हमेशा से रहते आए हैं। माँ, ये आपकी ममता कह रही है, लेकिन मैं उस माँ की ममता को भी अनदेखा नहीं कर सकता जो पिछले कई सालों से अपने खोए हुए बेटे के वापस आने की राह देख रही है। माँ, अब मुझे एक ही बात की चिंता है कि अगर मेरी शक्तियां ले ली गई तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूंगा। माँ, अब मुझे एक ही बात की चिंता है कि अगर मेरी शक्तियां ले ली गई तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूंगा। आपकी चिंता सही है बालवीर। कदम कदम पर बच्चों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपके बिना बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। हाँ, और अगर बालवीर के पास उसकी शक्तियां नहीं रही तो यह उसके लिए भी तो खतरनाक साबित हो सकता है ना रानी परी? अगर किसी बुरी शक्ति ने उस पर वार किया तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? नहीं रानी परी, हम बालवीर से उसकी शक्तियां नहीं ले सकते। परियों, हमें लगता है कि बालवीर को जन्म देने वाली माँ इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बालवीर का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन इनकी माँ इस बात को समझ जाएंगी, उस दिन वो बालवीर को बच्चों की रक्षा करने से नहीं रोकेगी। हाँ रानी परी, शायद वो मुझे फिर से खोने से डर रही है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अपनी खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम हूँ, तो वो मुझे नहीं रोकेगी। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। सभी घटनाओं और स्थितियों को ध्यान में रखकर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि किसी भी कीमत पर हम बालवीर को जन्म देने वाली माँ को अधिकार देकर ही रहेंगे। अब हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम बालवीर को उनकी माँ के पास लेकर ही जाएंगे। नहीं रानी परी, नहीं, हम बालवीर को
होने देंगे। हम बालवीर को नहीं जाने दे सकते। नहीं।